फेस ऑफ राइवलरी आईपीएल तो ये खत्म हो चुका है और केकेआर ने आईपीएल 2024 जीत लिया है। शाहरुख खान को मुबारक, श्रेयस अय्यर को मुबारक और केकेआर को मुबारक। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये राइवलरी फेस ऑफ की बात क्यों कर रहा हूं आप लोगों के सामने। तो बात आती है, हम भी कल इंतजार कर रहे थे एक बड़े मुकाबले की, जो फाइनल मुकाबला खेला जा रहा था सुल्तान वॉरियर्स बनाम बीसीसी रेड्स के दरमियान। मेरे साथ साथ आप सभी लोग जो है वो इंतजार कर रहे थे कि कल का जो ये फाइनल है वो खिलवाया जाएगा और हम काफी लुत्फ उठाएंगे इस फाइनल का। लेकिन उसके बाद आप लोगों का सवाल उठा, ये फाइनल क्यों नहीं खिलवाया गया और कल ऐसी क्या मीटिंग हुई, बीसीएफ ने क्यों कोई मीटिंग बुलवाई। और उसके बाद जो बैन की बात आ रही है, जहां पर आरिफ कटारिया की टीम सुल्तान वॉरियर्स को जो है वो बैन लगाया जा सकता है बीसीएफ की तरफ से। तो कल के बारे में पहले मैं बताता चलूं, जो बीसीएफ फोरम ने एक मीटिंग बुलवाई थी जहां पर उन्होंने 48 टीम जो उनके साथ रजिस्टर्ड है उनके कैप्टन्स और मैनेजर्स को बुलवाया था और साथ ही में शहर खास के प्रेसिडेंट और व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट और दीगर जो फॉर्म्स है बाकी जगहों के, वो भी उनके प्रेसिडेंट्स भी पहुंचे थे वहां पर और एक्स क्रिकेटर्स, लेजेंडरी क्रिकेटर्स वहां पे मौजूद थे। तो ये मीटिंग क्यों होती है, क्यों हुई और किस वजह से बीसीएफ को ये कठिन फैसला उठाने पे वो मजबूर हुए हैं कि उनको बैन लगानी पड़ेगी सुल्तान वॉरियर्स और आरिफ कटारिया को। मैं अगर जल्दी होशियार ना होता तो शायद हमारे 1000 मीटिंग का जो पिक्चर था वो खत्म हो गया होता। बात दरअसल ये हुई है कि किसी कॉर्नर से इस ग्राउंड में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए एक पहल चली है। उस पहल जो पहल चल रही थी वो डायरेक्ट पहल चल रही थी, उसमें 12 क्रिकेट फोरम का कोई रोल नहीं था। न पूछा गया, न किसी ने कहा, न हमारे ज़हन गौर किया। तो हमने कार्रवाई की, जो इस ग्राउंड की स्टेक होल्डर है, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल, तो हम मैडम के पास गए। मैंने 5-8 बंदे साथ लिए और मैंने उनसे गुजारिश की कि कहीं इदारे से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, क्रिकेट के खिलाफ हम नहीं है, भले वो क्रिकेट कोई भी खिलाए, लेकिन मुझे अपने 40 साल के तजुर्बे से लग रहा था ये क्रिकेट नहीं है, ये बारामूला क्रिकेट फोरम को खत्म करने का एक जरिया बन गया था। जो कैटेगरी के लिए मुझे सिमन आई थी कि बारामूला क्रिकेट फोरम को दफन करने के लिए या ऐसा माहौल खड़ा करने के लिए एक साजिश रची गई थी। पहले पहल तो मैं आपको बता दूं, पहले पहल मैंने इसको थोड़ा लाइटली ले लिया। मैंने उनको समझाया, उनसे वार्तालाप की, डिस्कशन की, 4-5 मीटिंग्स मैंने उनके साथ की। मैंने कहा जो आप लोग कदम उठा रहे हैं, आप ये कदम मिलजुल के उठाइए, उस पर आपकी कामयाबी है। तो वो हमारे सामने बात करते थे कि हाँ बात बन गई। दूसरे दिन उनका नेगेटिव कदम होता था, तीसरे दिन चौथा नेगेटिव कदम। फिर मैंने मैडम को कैटेगरी के लिए कहा कि मैडम, बारामूला क्रिकेट फोरम चाहे कोई तस्लीम करे या न करे, लेकिन हमने आपके फ्यूचर के बारे में सोचना है। मैंने मैडम को कैटेगरी में कहा, चाहे कोई भी इदारा टूर्नामेंट निकाले यहाँ पर, बारामूला क्रिकेट फोरम अपनी इज्जत, अपनी वकार और अपनी बालादस्ती को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और मेरा यही ख्याल रहा कि हम 40 टीमों को तमाशा देखना है और यहाँ एक को नया डिस्कस होता है। क्या हमने ठीक किया उसको रुकाने के लिए कि गलत किया? बिल्कुल ठीक। तो अब बात यहां तक बढ़ गई थी कि हमने समझा कि जिन लोगों ने हमें बनाया है, जिन लोगों के लिए हम खड़े यहां पर हैं, उनको बता दें कि यहां पर क्रिकेट नहीं कुछ और स्टार्ट होने वाला है। तो यही
एक वजह रही जो जिस वजह से कल की मीटिंग बुलवाई गई। तो और जिस वजह से सुल्तान वॉरियर्स को बेन लग सकती है BCF फोरम की जानिब से। और अब देखना होगा क्योंकि कल इस इतनी जो मीटिंग्स हुई, बाकी चीज़ें हुई, कल फिर से उन्होंने दिखाया कि हमें 16 टीम्स कौन कौन सी अब नई टीमें जो उनके साथ जुड़ी है उनका फिक्सचर वो एक पूल निकाला। अब देखना होगा कि वेन्यू कौन सा होगा, अब फाइनल में अब जो वेन्यू होगा वो कौन सा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। आप लोग भी बताइएगा कि क्या करना चाहिए आरिफ कटारिया को जिससे वो स्मूथली जो नया टूर्नामेंट अगर खिलवाना चाहते हो वो कैसे खेल सकते हैं। क्या उनको प्रॉपर वे में BCF फॉर्म के साथ हाथ मिलाना चाहिए या किसी और जगह अब ये टूर्नामेंट खिलवाना चाहिए। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत अपने मेजबान तनवीर मीर को। अल्लाह हाफिज।